अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानी मौजी मर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आप देख के समझ गए होंगे कि यकीनन ये फ़िश का कुछ डिश बनाई है। तो ये कह लें कि ये सर्दियों की जान है फ़िश पुलाव, और बहुत ही लजीज बहुत मज़ेदार लगती है ये। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें खुशबू के साथ साथ जायका भी आपको मिलेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया था आधा किलो फ़िश। और यहाँ पर ये फ़िश के जो कतले हैं थोड़े से मोटे हैं, बारीक कतले नहीं है, थोड़े जैसे होते हैं थोड़े से हमने मोटे बनवाए थे ये। और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने तो यहाँ पे हल्दी ले ली थी। और यहाँ पर हस्बे जायका नमक डाल दिया था फ़िश के अंदर। हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि थोड़ा सा कलर हमें चाहिए फ़िश को। और यहाँ मैंने एक नींबू ले लिया था, काफ़ी अच्छा रस वाला नींबू था। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने यहाँ नींबू रस डालना है। तो यहाँ पर ये एक नींबू डाला तो तकरीबन 2 टेबल स्पून निकल चुका था, काफ़ी रसीला था माशाल्लाह ये। और यहाँ पर ये इस तरह इसको अच्छी तरह मसाले को करेंगे मिक्स। और यही सारा इसके अंदर चिकन के अंदर सॉरी चिकन में नहीं, फ़िश के अंदर हमने ये लगाना है। और खूब अच्छी तरह इसको आगे पीछे अंदर बाहर सब अच्छी तरह आपने प्रेस करना है इस मसाले को, ताकि अच्छी तरह लग जाए। और तकरीबन आधा घंटा हमने इसको रेस्ट देना है, मैरिनेट करना है। तो ढक के रख दें। अब यहाँ पर हो गया था ये आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो अब इसका फ्राई का टाइम था। तो फ़िश पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ़िश को फ्राई के लिए रखना है। और उसके बाद फिर हम चावलों का इसका करेंगे तैयारी कि किस तरह बनाने हैं। चंद मसाले हैं, थोड़े मसाले हैं, फ्लेवर वाले मसाले हैं, यकीन करें इतने मज़े की लगते हैं। खाली आप राइस ही खाएंगे इसके और फ़िश के साथ नहीं खाएंगे, यकीन करें उसमें ही इतना मज़ा आता है कि पुलाव का एक अपना ही मज़ा है इस फ़िश पुलाव का। और फ़िश के साथ खाएंगे तो लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ मैंने फ़िश डाल दी थी फ्राई होने के लिए। कलर देखें इसका, हमें इसी तरह तेज़ चाहिए, इसलिए थोड़ी सी हल्दी मैंने ज़्यादा रखी थी ताकि हमें फ़िश में कलर अच्छा चाहिए। और इसमें कोई मिर्चें नहीं होती है, फ्लेवर बहुत होता है इस पुलाव के अंदर। ये कह लें सारे पुलाव की जो महारानी है ना, वो ये वाली पुलाव है। मेरे मेरे अंदाज़ में, मेरे तरीके से अगर बनाएंगे, यकीन करें आप भी यही जुमला कहेंगे कि मज़ा आ गया इस तरह की पुलाव खाने में। और वैसे तो हमारी तरह की पुलाव खाते हैं, बेहतरीन खाते हैं, हरी मिर्च तेज़ वाली पुलाव भी खाते हैं, मसाले वाली भी और यखनी वाली भी। लेकिन ये फ़िश पुलाव की बात ही अलग है। अब यकीन करें एक दफ़ा बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये हैं इसके गरम मसाले। काला ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, इसमें काली मिर्च है 1 टीस्पून, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, तेज़पत्ते के टुकड़े हैं, और छोटी इलायची है इसमें 6 अदद। और यहाँ एक दरमियाने साइज़ की ये प्याज है जिसको मैंने बस चॉप कर लिया था, इस तरह स्लाइस कटिंग कर ली थी। तो एक ही प्याज जाएगी इसके अंदर। तकरीबन आधा किलो चावल है और आधा किलो ही फ़िश है। तो फ़िश के पैन में से ही मैं फ़िश वाला तेल ही ले लूँगी इसके, क्योंकि इसके अंदर फ़िश का फ्लेवर आ चुका है और हमें यही फ्लेवर चाहिए हमें। तो प्याज के साथ ही हम यहाँ पर ये सारा साबुत गरम मसाला डाल देंगे। और इन्हीं गरम मसाले का जो फ्लेवर है, यकीन करें बहुत निकल कर आता है। सारे फ्लेवर वाले गरम मसाले हैं इसमें। और यहाँ पर फिश जो है वो साथ साथ मैं फ्राई भी करती जा रही हूँ, निकालती भी जा रही हूँ। और वहाँ मैंने गरम मसाला और प्याज भी हंडिया में डाल दी है। और आँच को मैंने हल्की रखा हुआ है ताकि फ़िश पे भी ध्यान रहे, और वहाँ पर भी, क्योंकि चावल को हम जब दम लगाएंगे तब हमने ये फ़िश इसके साथ हमने डालनी है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा, यकीन करें बहुत लजीज बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर ये फ़िश मैंने दूसरी डाल दी थी फ्राई होने के लिए। अब चावल की तरफ आते हैं। तो यहाँ गरम मसाला और प्याज जो है वो हल्की हल्की फ्राई हो रही थी, क्योंकि यहाँ आज मैंने हल्की रखी हुई थी। तो यहाँ प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसका फ्लेवर हमें इतना ही चाहिए प्याज का, सिर्फ नरम करना है हमने। क्योंकि अगर तेज़ कर लेंगे तो चावल का जो कलर है वो एक ब्राउन की तरफ चला जाएगा, तो हमें वो कलर नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ लाइट, बिल्कुल लाइट करना है इसको, ताकि ये प्याज जो है खाली नरम पड़ जाए, खड़ी खड़ी ना रहे, बस ये है कि नरम पड़ जाए, बस इतना करना है। लाइट ब्राउन भी नहीं करनी हमने यहाँ। तो प्याज का जो कलर है वो देख रहे होंगे आप। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस अदरक लहसुन के साथ इसकी हल्की सी भुनाई करनी है प्याज की।
और कि ताकि अदरक लहसुन का भी फ्लेवर निकल कर आए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है। अभी इसमें मज़ीद हम फ्लेवर डालेंगे इसको अच्छा और इन्हेंस करने के लिए, पुलाव की खुशबू को और जायके को। तो ये हल्के हल्के भी भुनाई की तरफ आ रहा है। अदरक लहसुन को अच्छी तरह आपने भूनना है। ये देखें कलर इसका, तो इसका ये कि अदरक लहसुन जो है भून चुका है। और यहाँ पर डालना है हरी मिर्चें हस्बे जायका। यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे और आपने इसी तरह करना है कि बड़ी हरी मिर्च है, ये छोटी पतली लंबी वाली हरी मिर्च नहीं है, ये है मोटी अच्छी जो बड़ी मिर्च होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज़ की जो हरी मिर्च होती है उसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। ऐसी मिर्च के अंदर, इस साइज़ की मिर्च के अंदर आपको काफ़ी अच्छा फ्लेवर मिलता है। और हमें यही फ्लेवर चाहिए इस पुलाव के अंदर, इसी मिर्च से हमें ये फ्लेवर मिलेगा। और इस हरी मिर्च को बस हल्का सा हमने इस मसाले के साथ भूनना है। और जब भून जाएगा तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है पानी, सिर्फ इतना जितना चावल के लिए चाहिए होगा। और यह हरी मिर्च आप देख रहे होंगे बिल्कुल ग्रीन है, हमने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करी कि इसका कलर चेंज हो जाए। भाई ये कि भुनाई करने से थोड़ा सा जो फ्लेवर निकलता है इसका वो हमें चाहिए था, बाकी पकने के बाद मज़ीद और निकलेगा। यहाँ पर ये कड़ी पत्ते हैं, तकरीबन 20 से 25 पत्ते हैं ये कड़ी पत्ते के। जिस तरह हर पुलाव बिरयानी के अंदर पुदीना धनिया होता है, इसी तरह इस फिश पुलाव के अंदर ये कड़ी पत्ता होता है। इसी को, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था 1 टीस्पून भर के। तो ये है इसके जायके इस पुलाव के, यकीन करें बहुत लजीज ये चावल बनते हैं। और इस तरह मैंने इसके फ्लेवर के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया था हस्बे जायका जितना चाहिए। तो पानी आपने इतना ही रखना है जितना चावल आपका पानी ले और आप दम पे लगाएं तो खिले खिले बने। यहाँ फिश भी तैयार हो चुकी थी, बस अब चावल की तैयारी का टाइम था, इंतज़ार था पानी के अंदर बस उबाल आना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर चावल डालने हैं। फ़िश कब डालना है ये आपने एंड तक वीडियो को देखना है। और यहाँ बस उबाल आने का इंतज़ार है। आज मैंने तेज़ कर दी थी। तो आप यकीन करिए इतनी लजीज होती है कि आपको सर्दियों में या वैसे भी नॉर्मल आप रूटीन में दावतों में आप ये बनाएं, बहुत खूबसूरत डिश होती है, बहुत मज़ीद और लजीज होती है। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक दिया था ताकि इसमें जल्द से जल्द उबाल आ जाए, क्योंकि चावल भीगे हुए टाइम हो चुका था उनका। अब बस उबाल का इंतज़ार था जो कि आ चुका। अब यहाँ मैंने डाल दिए चावल, ये बासमती राइस है जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगोया था। तो आपके चावल को जितना पानी जितना घंटा उनको भिगोना है उस हिसाब से आप यहाँ पर चावल ले सकते हैं। सेला चावल भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला और इसका नमक चेक किया और नमक भी डाला मैंने इसके अंदर। बस इसके अंदर अब सारे फ्लेवर जा चुके हैं। अब खाली उबाल आने का और चावल पकने का इंतज़ार है। और फ़िश को हमने कब किस टाइम रखना है ये आपने देखना है। तो यहाँ बस चावल को उबाल आ चुका था, अब हम यहाँ पर इसे खुला पकाएंगे। तो मैंने ढक्कन हटा दिया था ताकि इसका पानी अब थोड़ा सा हमने मतलब कि भाप के ज़रिए इसको ख़त्म करना है, खुला पकाना है इसको, ताकि चावल को फिर हम अच्छे से दम लगा सकें और एक एक दाना खिला खिला बने। तो आपने अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, जिस तरह के आपके चावल हैं आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हर जगह के एक अपना तरीका अंदाज़ होता है चावल के पानी का और चावल का। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको पानी नहीं बता सकती कि इसमें कितना पानी डालना है कितना नहीं डालना। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ 4 कप कह दूँ पानी डाल दें और आपके चावल नरम पड़ जाएं या सख्त हो जाएं तो ये गलत हो जाएगा। तो पकाने वाले को हमेशा पता होता है कि उनके चावल को कितना पानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ मैं पानी का आपको नाप तोल नहीं बताती, हमेशा नहीं बताती। जब भी चावल बनाती हूँ मैं कभी भी नहीं बताती, क्योंकि सबका अपना एक अंदाज़ होता है, तरीका होता है कि कितना किसको पानी चाहिए। तो यहाँ बस चावल अब दम पे लगने वाले थे। चावल अभी थोड़े ये कह लें कि 80% गल चुके हैं चावल। और यहाँ मैंने रख दी थी फ़िश इनके ऊपर। अब इनको फ़िश के साथ ही इन चावलों को मुझे दम पे लगाना है। यहाँ आ गए थे मिर्ज़ा और दम लग चुके थे चावलों को। मिर्ज़ा आए थे और कहते बेगम भूख बहुत लग रही है, खुशबू बाहर तक आ रही है, तो बस खाना लगा दो। मैंने कहा मिर्ज़ा अभी मैंने दम लगाए, तो इस ये कह लें कि अभी आधा घंटा आपको चाहिए होगा। तो यहाँ मैं आपको कैलेंडर दिखाती हूँ। ये देखिए 2022 का कैलेंडर आ चुका है और ये 2022 जनवरी। और सबसे अच्छी बात इस कैलेंडर की मुझे ये लगी, और हमेशा मैं मिर्ज़ा से कहती हूँ कि इसी तरह का कैलेंडर लाया करें जिसमें इस्लामी तारीख होती है, क्योंकि इससे हमें हमारे त्योहारों का, हमारे इस्लामी त्योहारों का पता लगता है। जैसे कि माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, शवाल है, रजब है,
ये सब इबादत वाले दिन है तो पूरा ही साल, लेकिन एक ख़ास महीने होते हैं, ख़ास दिन होते हैं जिनमें इबादतें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ ये कैलेंडर जो था पुराना वाला 2021 का, ये हो गया बाय बाय, और ये आ गया नया कैलेंडर। माशाल्लाह इसकी सीनरी भी बहुत प्यारी, सारी सीनरी अच्छी है इसकी कैलेंडर की। तो यहाँ देखें ये जनवरी 2022, और ये इस्लामी आपको तारीख महीना दिखा रही हूँ, और यहाँ आ जाएगा रमज़ान। तो ये सीनरी देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। इसी तरह ये अंदर की सीनरी भी बहुत अच्छी है। तो ये सीनरी वाले कैलेंडर अच्छे लगते हैं। ये देखें शाबान और रमज़ान आ रहे हैं अप्रैल में, और ये अप्रैल पड़ रहा है, अप्रैल की 3 तारीख को पहला रोज़ा होगा। तो यहाँ इस तरह एक आसानी हो जाती है कि हमारे महीने जो हैं बरकतों रहमतों वाले, वो कौन से दिन को है, कौन से महीने को, तो यहाँ मुझे आसानी हो जाती है इस तरह के कैलेंडर से। ये देखें सीनरी बहुत प्यारी, पूरे कैलेंडर में माशाल्लाह सीनरी बहुत अच्छी थी। यहाँ मैंने कमरे में आके कैलेंडर लगा दिया था और पुराना उतार दिया था। तो यह है नया साल, अल्लाह हम सबको मुबारक करे, और नई खुशियाँ, नई उम्मीदों के साथ अल्लाह हर तरह की कामयाबी अता फरमाए हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ बातों बातों में मिर्ज़ा के साथ कैलेंडर लगाने के बाद खाने का टाइम हो चुका था, दम इसका पूरा हो चुका था, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और इस चावल के दाना आप देखिएगा माशाल्लाह कितना अलग अलग और खिला खिला बना था ये। तो ज़ाहिर है हर एक को अपने घर का अंदाज़ा होता है चावल का और पानी का, तो इंशाल्लाह आपके घर में भी ऐसे ही बनेगा, और इसी तरह फ्लेवर के साथ, खुशबू के साथ आपके घर में भी जायके आएंगे। मेरे अंदाज़, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में। और फ़िश को जो है वो इस तरह ऊपर सर्व करेंगे, ऊपर रखेंगे, जिस तरह हमने चावलों पे दम लगाया था इसी तरह फ़िश को भी दम लगाएंगे। और यहाँ फ़िश भी साथ साथ गर्म थे, अगर हम बाद में चावल निकाल के फ़िश को ऊपर रखेंगे तो फ़िश ठंडी हो चुकी होगी, इसलिए हमने चावलों के साथ ही फ़िश को दम लगाना है। तो यहाँ थोड़ा सा इजाफा मैंने अंडों का भी कर दिया था, क्योंकि बड़ी माशाल्लाह ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है, और इसी मौसम में इन चीज़ों का खाने का एक लुत्फ़ आता है, डिश की एक खूबसूरती भी हो जाती है, और खाने वालों को मज़ा भी आ जाता है। तो यहाँ मिर्ज़ा ये इस तरह का देख के बस खुश हो गए थे, और अभी आप उनकी बातें सुनेंगे किस तरह उन्होंने मज़े ले लेके अपनी सर्दी को एंजॉय किया। और ये देखें, ये लुक देखें माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपके भी घर में इसी तरह की रौनक आने वाली है अगर आप मेरे अंदाज, मेरे तरीके से बनाएंगे। ये लो मिर्ज़ा, आज आपकी दावत हो गई। वाह भाई वाह, सर्दियों की वाकई में सौगात है। फिर पुलाव, जवाब नहीं है भाई, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो अभी आपको आवाज़ आई थी, किसी ने पटाखा फोड़ा था, जबकि अभी 12 नहीं बजे थे, लेकिन शायद फिश पुलाव की खुशी में इंतज़ार करना पड़ता है। चावल तो ऐसे ही वो गरम गरम ही, लेकिन अब मज़ा आ जाएगा मिर्ज़ा के इंतज़ार का। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। और अंडे भी साथ, हाँ देखो मज़े आ गए। जवाब नहीं माशाल्लाह। वाह भाई वाह, सर्दियों जवाब नहीं माशाल्लाह। चटनियाँ कौन कौन सी है भाई? वही हरे लहसुन की चटनी है, टमाटर की चटनी बहुत बेहतरीन होती है हरे लहसुन। हाँ, दिल के लिए बड़ी फायदेमंद चीज़। थोड़ी डालें हरे लहसुन की चटनी। वाह भाई, बड़ा कीमती आइटम है। आ जाए भाई, आप लोग भी सब खा लें मेरे व्यूवर्स, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ हाँ, जवाब नहीं। वाह भाई वाह, वाह ये पीस, वाह भाई वाह, क्या लाए भी तो आप ही थे, बड़े मज़े की भाई। ये है वाइट कुन। अच्छा, ये वाइट कौन है जी, ये मच्छी है वाइट कुन, जिसकी फिश पुलाव बनाइए। वाह भाई, चटनी कढ़ाई भी इसी की बनाई थी ना, अच्छी हाँ। बनी थी। जवाब नहीं है भाई, जवाब नहीं। आज आपने बहुत गर्म हो रही है मच्छी भाई, धुआं निकल रहा है यार थोड़ा। हम हाँ दम लगाया था ना मेरे फिश पुलाव के साथ ही। हाँ भाई, चलो सर्दी ख़त्म हो गया, आप खाएं मज़े से।
हाँ हाँ, चटनी का भी वो मज़ा नहीं है भाई, जवाब नहीं है इस मज़ेदार चटनी। आज सली मेरे ख्याल से बेगम को लेने गए हैं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बनाने गए हैं बेगम के साथ मलिक। अच्छा। हाँ 2-3 दिन से गई हुई है वो हमारी बहन मेके, अच्छा, तो कल आज देखो गए लेने के लिए, आती हैं या वो वहीं रुकते हैं। नहीं वो कह रहे थे कि आज हैप्पी न्यू ईयर बनाएंगे। तो यहाँ मिर्ज़ा और मैं इंजॉय कर रहे थे सर्दी के खानों की लज़्ज़त की। तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।